ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस सहकाल में शिला प्रभुपाद लीलामृता से, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी के दिन हम लोग शिला प्रभुपाद से की जो लीलामृता है उसमें से श्रवण करते हैं। और आज का जो अध्याय है 58 और उसका शीर्षक है बॉस्टन का दौरा। तो यहाँ पे पहले ही कुछ भक्तों ने हरे कृष्णा यहाँ पे पहले से ही कुछ भक्तों ने कुछ प्रभुपाद की लीलामृता में से कुछ बोल दिया है। तो ये आधे चैप्टर में से शुरू हो रहा है। तो ये उस टाइम की बात है कि जब प्रभुपाद ने बॉस्टन में एक यूनिवर्सिटी के अंदर अपना प्रवचन दिया था, वहाँ पे लोगों को तारने के लिए, मगर किसी कारणवश वहाँ पे कुछ लोग एकत्रित नहीं हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम थोड़े लोग आए थे। तब उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। जिन कुछ भक्तों ने बोस्टन विश्वविद्यालय में प्रभुपाद के व्याख्यान में बहुत कम उपस्थिति देखी थी, उन्हें भय था कि हार्वर्ड स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी में भी कहीं ऐसा ही ना हो। अंततः उन्होंने स्वामी जी को अपने ही घर में प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं व्याख्यानशाला तक यह देखने गए कि वहाँ कितने लोग एकत्रित होंगे। जब उन्होंने देखा कि अच्छी खासी भीड़ है तो एक ने फोन द्वारा स्वस्वरूप को सूचित किया कि स्वामी जी आ जाएं। तब तक व्याख्यानशाला में एक स्नातक छात्र जिसका नाम जोसेफ मैथ्यू था, जो वैष्णव मतानुयायी था, उसने श्रोताओं को संबोधित किया और सांसारिक शैक्षिक दृष्टिकोण से चैतन्य आंदोलन का इतिहास बतलाया। अभी देख लिए उन्होंने क्या किया। जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो नहीं चाहते कि जो प्रभुपाद जी के साथ पीछे बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ वो इस बार भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हो। तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी आप यहाँ पे रुकिए, हम लोग पहले जाके वहाँ पे देख के आते हैं कि वहाँ के जो कार्यक्रम के जो हालात है वो आपके लायक है कि नहीं है। मगर अगर हम प्रभुपाद जी की दृष्टि से देखें, प्रभुपाद जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत बार ऐसा हुआ है, चाहे एक ही बैठा हो या दो ही बैठे हो या चार बैठे हो या 1000 बैठे हो, प्रभुपाद जी उतनी ही उत्साहिता से भगवान के बारे में बताते थे जितना चाहे वो एक को बताएं या हजारों को बताएं। तो मगर फिर भी जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे प्रोग्राम, उनको डर था कि प्रभुपाद जी भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं, इतनी दूर दूर से ये ट्रैवल करते हैं, इतनी बूढ़ी एज है इनकी, तो एटलीस्ट इनके प्रोग्राम में कुछ लोग तो आने चाहिए, तो लोगों का इसमें से कल्याण होगा। ऐसे हम देख सकते हैं जब शिला प्रभुपाद जी पहली बार रशिया में गए थे, ठीक है ना, तो प्रभुपाद जी ने इतना प्रयास किया उस टाइम पे कि लोगों को एकत्रित कर सके, मगर उस समय वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो लोग थे, वो भगवान के प्रति इतने आकर्षित नहीं थे। तो शिला प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक इंसान को प्रीच किया उस पूरे हफ्ते में या अपने 4-5 दिन के दौरे में। उनका नाम था कुछ और था, मगर बाद में शिला प्रभुपाद जी ने उन्हें दीक्षित किया। उनका नाम था अनंत दास। और उस एक शख्स ने, एक रशियन ने पूरे रशिया को प्रीच कर दिया था। आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें भी इसमें से ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी हम ऐसे किसी प्रोग्राम पे जाएं तो हमें बिल्कुल भी वहाँ से नाराज नहीं होना चाहिए कि भैया मेरे प्रोग्राम में तो खाली 2 लोग आए हैं या 4 लोग थे या 5 लोग, मुझे तो पूरी भरी महफिल चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी महफिल कैसे भी हो, आप अपना बेस्ट दीजिए उसके अंदर, क्योंकि आपको पता नहीं वहाँ पे आए हुआ किस एक व्यक्ति का हृदय आपके प्रवचन को छू जाता है और वो भक्त वहाँ से शुद्ध बन के बाकी सबको प्रीच कर सकता है। मगर फिर भी जो ऑर्गेनाइजर है उनकी तरफ से ये होना चाहिए कि हम अपने जो कथावाचक हैं, जो हमारे गुरु महाराज है, जो सीनियर है, जो आते हैं, उनके लिए हमेशा बेस्ट से बेस्ट दें। तो ये दोनों
तरफ का ही रोल है यहाँ पे। तो इस करके यहाँ पे जो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछले जो यूनिवर्सिटी के अंदर कम लोग आए थे इस बार भी कम लोग आए। उन्होंने बोला प्रभुपाद जी अब ठहरिए, हम जाते हैं। तो वहां गए, उन्होंने देखा नहीं भाई लोग तो आ रहे हैं, ठीक ठाक हो रही है, भीड़ भी जम रही है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को फोन किया, प्रभु जी यहाँ पे अच्छे सारे लोग आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे आ जाइए। प्रभुपाद जी अपने निर्धारित समय से आधा घंटा विलंब से पहुंचे। उन्होंने श्रोताओं से कीर्तन कराया और अपनी वार्ता शुरू करी। उन्होंने हार्वर्ड के छात्रों को भाग्यशाली कहकर प्रशंसा की। मैं आपको बता दूं, ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, ये दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में से एक आती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, ये जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज है ना, इनमें कोई छोटा मोटा इंसान का इसमें दाखिला नहीं होता है। इसमें जिन्होंने मेटेरियली काफ़ी अच्छा स्कोर किया होता है ना, और जिनके फादर मदर काफ़ी वेल्दी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, सिर्फ वही लोग इसी स्कूल में एडमिशन जाके अपनी फीस या वहाँ से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये सब यूनिवर्सिटियाँ जानी जाती है समाज को प्रेसिडेंट देने के लिए, कंपनी के सीईओ देने के लिए, मैनेजर देने के लिए, और ऊंची ऊंची सोच के लोगों को देने के लिए। ये इतनी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज होती है। तो प्रभुपाद जी उनको बता रहे कि आप लोग जानते नहीं हैं, आप लोग कोई साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि साधारण इंसान का किसी भी इतनी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी उनको बता रहे हैं कितने भाग्यशाली हैं, और इसके आगे बताएंगे आप और कितने भाग्यशाली हो सकते हैं। अभी ये भाग्यशाली सिर्फ भौतिक स्तर पर है। उन्होंने हार्वर्ड के छात्रों को भाग्यशाली कहकर प्रशंसा की। उन्होंने उदाहरण दिया कि वैदिक स्क्रिप्चर के अनुसार, और जो कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार, राजसी जन्म, सुशिक्षा, सौंदर्य और संपत्ति, ये 4 भौतिक ऐश्वर्य हैं। वो क्या बता रहे हैं कि जन्मा, ऐश्वर्य, श्रुताश्री भी, ये जितने भी ऑपुलेंट है, ये भौतिक स्तर पे जिन लोगों ने अपने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं अपने पूर्व जन्म में, उनको ही सुंदर देह, एक धनी परिवार में जन्म, एक अच्छी शिक्षा, और साथ में एक सुंदर रूप मिलता है उनके कर्म के हिसाब से। प्रभुपाद ने बोला एक तो आप अमेरिका में भी हो, ऊपर से आप इतने ज्यादा शिक्षित हो कि आपको इतनी हाई फाई यूनिवर्सिटी के अंदर मिला है, और आपके घर परिवार भी वेल्दी है, और आप लोग देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर है। तो उनकी व्याख्या कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य की तुलना में हार्वर्ड के छात्रों के पास ये ऐश्वर्य अधिक है, किंतु यदि वे अपने सौभाग्य को कृष्ण भावनाविद के योग से बढ़ा सके तो यह उनकी सिद्धि होगी। प्रभुपाद जी ने आगे उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? स्वर्ण मीन्स की सोना। स्वर्ण निश्चय ही अति मूल्यवान है, किंतु यदि स्वर्ण में सुगंध होती तो यह और भी अधिक मूल्यवान होता। इस तरह से यदि ये भौतिक दृष्टि से भाग्यशाली व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण भावनाविद का आध्यात्मिक सौभाग्य जोड़ सके तो उनका जीवन सफल हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने किस चीज का दिया उदाहरण? कि सोने पे सुहागा वाली बात है। कहते हैं आपके पास जो आम लोग हैं, जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, जिनके पास ये सब फैसिलिटीज नहीं है, जिनका अच्छा देह नहीं है, अच्छा सौंदर्य नहीं है, अच्छा धन नहीं है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए साधन नहीं है, कहते हैं कि आप उन सब से बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आपको उन सब चीज़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए कितने सारे लोग हैं पूरे संसार के अंदर जिनके पास ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं है। अच्छा खाने को नहीं है, अच्छा पीने को नहीं है, अच्छा रहने को नहीं है, अच्छा सोने को नहीं है ना। अब आप उनको ये आके बताइए कि आप हमारे भक्ति भिक्षा प्रोग्राम में आओ, वो कहाँ से आएंगे? उनके लिए आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी न्यूजीलैंड से इंडिया आ रहे थे अपने कुछ शिष्यों के साथ, तो वो उनका कुछ स्टे था थाईलैंड में। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 1965-70s की बात बता रहा हूँ मैं। उसमें थाईलैंड की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पे 4-5 घंटे का स्टे किया और देखा, और उनकी आंखों में आंसू आए। प्रभुपाद जी कह रहे इन लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वही पूरी नहीं हो रही है, ये कृष्ण भावनाविद कहाँ से उठाएंगे? मतलब कि रोटी, कपड़ा और मकान इन लोगों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे दिल्ली के अंदर भी और कहीं पे भी, हिंदुस्तान में जाइए और भी कहीं पे, कि इतने ज़्यादा अधिक मात्रा में लोग जिसपे रोटी, कपड़ा और मकान के लिए वो रो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोगों को सवेरे
काम पे जाते हैं और कुछ पैसा आता है ताकि वो अपना दोपहर का भोजन परिवार के साथ कर सके। दोपहर तक काम करते हैं ताकि वो शाम का भोजन कर सके, ऐसे ही वो अगले दिन का भोजन कर सके। अभी अब ऐसे लोगों को बोलो कि माला करो, चैंटिंग करो, यहाँ करो, इस प्रोग्राम में आओ, मंदिर प्रोग्राम में अटेंड करो, कहाँ से होएगा वो सबका? क्योंकि उन लोगों का कोई बेसिक नीड्स ही पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ से वो कृष्ण भावनामृत को उठाएंगे? मगर प्रभुपाद जी आगे ये भी कह रहे हैं, मगर जिन लोगों के हालात उनके कर्म के हिसाब से अच्छे हैं, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी सेहत, ये उनको आगे भक्ति में प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि उनको इन सब चीजों सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरी रोटी कहाँ से आएगी, मैं डॉक्टर की फीस कहाँ से दूंगा, ये सब, क्योंकि उनके कर्म के हिसाब से उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो हमें उसके आगे सोचना चाहिए, आगे प्रगति करनी चाहिए। तो यही बात इनको बता रहे हैं कि आप कोई भौतिक स्तर पे आप सब लोग बहुत ज्यादा धनी है, पैसे के मामले में, ठीक है, अपनी शिक्षा के मामले में, अपने सौंदर्य के मामले में, अपने खान पीन के, अपने रहन के मामले में आप सब बहुत उच्चनीय है। मैं चाहता हूं कि आप कृष्ण भावनामृत लेकर इस भौतिक जगत से निकलिए। इसे बताते सोने का सुहागा। यहाँ पे प्रभुपाद की वार्ता के बाद मैथ्यू ने हिंदू दर्शन पर उनके प्रवचन के लिए धन्यवाद दिया। तो उनमें से एक गोरा था, उसका नाम था जोसेफ मैथ्यू। वो कहीं ना कहीं एक हिंदुइज्म फिलॉसफी को वो स्टडी कर रहा था। तो उनको ये लगा कि जो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे आके बता रहे हैं, भागवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, भागवत गीता ये कोई हिंदू फिलॉसफी है। देखिए, अगर हम ध्यान से पढ़े भागवत गीता को और जितने भी ग्रंथ हैं हमारे सनातन धर्म है, कहीं पे भी भगवान श्री कृष्ण या किसी भी भगवान के अनुयायी ने ये मेंशन नहीं किया है कि ये हिंदू फिलॉसफी है। भगवान ने भागवत गीता में अर्जुन को ये नहीं बताया, अर्जुन तुझे पता है तू हिंदू है और मैं हिंदू गॉड हूं, चलो आओ हम दोनों बैठ के यहाँ पे कुछ हिंदू वाली बातें करें। उन्होंने ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला। इंद्र बोला कि अर्जुन, जो भी इस धरा पे उतरा है और जिसको भी इस धरा से निकलना है, इस सफरिंग से, इस मोह माया से, इस जंजाल से, वो तुरंत भागवत गीता के ज्ञान को अपना लेता है। क्योंकि जब तक हम इस भौतिक स्तर पे फंसे रहेंगे ना कि ये मैं, मेरा देह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तब तक इस भौतिक जगत में निरंतर हमारा ये कर्म चलता ही रहेगा। तो इस कर्म को यहाँ पे, जो कि एक अंग्रेज था जोसेफ हिंदू, उसने बोला कि प्रभुपाद जी आपका बहुत बहुत शुक्र है, आपने हिंदू फिलॉसफी बताई है। अब प्रभुपाद जी मैं उसको टोकेंगे और डांटेंगे, किंतु प्रभुपाद ही तुरंत ने टोका, तुरंत ही प्रभुपाद ने टोका, वस्तुतः हम हिंदू नहीं हैं। और प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत की सार्वभौमिकता की व्याख्या की। आपको पता है ये हिंदू वर्ड कहाँ से आया है? वैदिक शास्त्रों में इसका कहीं पे भी वर्णन नहीं है। हाँ जी, नहीं माता जी, हिंद महासागर से नहीं आया है। ये मुसलमानों के द्वारा दिया गया नाम है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप अफगानिस्तान के उस साइड पे जाएंगे, उधर बजा जाता है एक नदी है सिंध रिवर, सिंध रिवर करके। अभी जैसे कि इस राज्य के लोग हैं, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, दिल्ली वाला, ठीक है, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, मराठी, तमिल, है ना। नाम क्यों आता है ये? क्योंकि वो उस राज्य से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो उस राज्य से बिलोंग, बोलते हैं हम लोग भारतवासी हैं, हम कहते हैं भारतवासी है। वो बोलते हैं वो इंग्लैंड से आया, वो ऑस्ट्रेलियन है, वो चाइनीज़ है, वो कैनेडियन है। क्यों? क्योंकि वो उस प्रांत के उस क्षेत्र में रहता है, तो उस क्षेत्र के नाम से उनको बुलाया जाता है। अगर आप देखें कि जो इस्लामिक लोग हैं वो ठीक से सा नहीं बोल पाते हैं अपनी भाषा के अंदर। और वही चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे कि कुछ गुजराती लोग हैं, बंगाली लोग हैं, अभी उनको बोला सुशील, वो सुशील नहीं बोलेंगे, सुशील, उसमें सा और शा में उनको प्रॉब्लम होती है। सुशील, सुशीला, सुशीला, सुशीला बोलते हैं, सुशीला वो। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं अलग अलग केस प्रकार के अंदर, उसमें वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो उन्होंने उस नदी के उस पार के लोगों को बोला ये सिंधु रिवर वाले लोग नहीं, हिंदू वाले लोग हैं ये। तो ये वहाँ से ये नाम उत्पन्न हुआ है। मगर सनातन धर्म के अंदर इस हिंदू नाम की व्याख्या कहीं पे भी नहीं गई है। ये देश काल के हिसाब से इनका नाम एक स्लैंग के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो इस हिसाब से प्रभुपाद ने उसको ठीक किया, ये कोई हिंदी फिलॉसफी नहीं है। ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये सबके लिए है, जो कोई भी इस भौतिक जगत से निकलना चाहता है।
सभा विसर्जन के बाद कुछ उत्सुक छात्र स्वामी जी से और विवेचना करने के लिए आगे बढ़े। मतलब जब प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया, खत्म किया, तो प्रभुपाद जी से मिलने के लिए वो लोग आगे आए। एक संस्कृत छात्र ने पूछा कि एक ब्रह्मचारी से गीत गोविंद को समझने की किस तरह से आशा की जा सकती है, क्योंकि इसमें पुरुष नारी के संबंधों तथा प्रेम लापों की अनेक जटिलताएं दी हुई है। आपको पता है ये गीत गोविंद क्या है? किसने लिखा है ये गीत गोविंद? ये जो 12वीं सदी के बहुत महान संत हुए हैं, जो बंगाल और उड़ीसा में पैदा हुए थे, उनका नाम था जयदेव गोस्वामी। उन्होंने ये गीत गोविंद लिखा था। और ये गीत गोविंद श्री श्री राधा कृष्णा का जो इंटीमेट पास टाइम है ना, जो उनका बहुत ही गुह्यम जो उनका पास टाइम है, उनकी जो लीला है, उसका व्याख्या करते हुए, उसका गुणगान करते हुए उन्होंने 12 अध्यायों में ये लिखा है। ठीक है। और इसको आम जनता के सामने, आम पब्लिक के सामने ना बोला जाता है ना समझाया जाता है। और आज भी हर रात जगन्नाथपुरी में ये गीत गोविंद जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए उनके सेवक लोग उनके लिए गाते हैं। और इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में भी आता है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, उन सबके साथ बैठ के ये गीत गोविंद का पाठ करते थे। वो देखिए इतना गुह्यम। और तो और बाबक नानक, इन्होंने ये जयदेव गोस्वामी को गुरु ग्रंथ साहब में इनके जो लेख है, इनके जो गीत हैं, उनका भी वर्णन ये गुरु ग्रंथ साहब में आता है। उन्होंने 2 वर्णन ये गीत गोविंद के उठा के गुरु ग्रंथ साहब में लिखे हैं। अगर आप देखेंगे वहाँ पे उनका नाम है भक्त जयदेव करके, भक्त जयदेव करके, तो उसमें भी उनका वर्णन यहाँ पर आता है। तो उसी में से एक संस्कृत पढ़ने वाले छात्र ने पूछा कि क्या गीत गोविंद का एक ब्रह्मचारी पढ़ सकता है क्या? क्योंकि बताया जाता है कि ब्रह्मचारी तो पूरा नैष्टिक होता है, क्या उसके लिए ठीक है? क्या उसकी सेहत के लिए, क्या उसके आश्रम के लिए? प्रभुपाद देखिए कितना प्यारा आंसर देते हैं। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, केवल ब्रह्मचारी ही गीत गोविंद को समझ सकता है, क्योंकि वह सांसारिक यौन विषय पर नहीं है। यह राधा तथा कृष्ण की सर्वोच्च आध्यात्मिक विधि है। कि उन्होंने बताया कि ये उस टाइम के लिए है, क्योंकि उस छात्र को प्रेरित करने के लिए, कि नहीं सिर्फ एक ब्रह्मचारी, बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं। जो एडवांस है, जो अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर चुके हैं, सिर्फ उन लोगों को एक्सेस है और उन लोगों को ही अलाउड है कि वो ऐसे ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के उस गुह्यम लीला को ये सोचेंगे इस संसार की ही सभी ऐसी लीलाएं हैं, और उसे गलत ढंग से प्रस्तुत करेंगे और गलत ढंग से अपने जीवन में भी धारण करेंगे। प्रभुपाद अपने हार्वर्ड व्याख्यान से विशेषतः प्रसन्न थे। अगले दिन तथाकाल सत्स्वरूप हार्वर्ड से प्राप्त $125 का चेक लेकर उनसे मिलने गए। प्रभुपाद ने कहा, गत रात्रि की मीटिंग अति उत्तम थी। मतलब कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रात पहले, उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस लेक्चर से, उस पूरे प्रोग्राम से प्रभुपाद जी बहुत अधिक प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि उसमें जो लोग, जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, उनका रिस्पॉन्स और इतनी भीड़ देखे प्रभुपाद जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। और ये देखते हुए सत्सु महाराज, जिन्होंने ये पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा है श्रील प्रभुपाद लीलामृता, उन्होंने बोला, श्रील प्रभुपाद जी वहाँ से हमें दान भी एकत्रित हुआ है, और ये दान है $125 का, मैं आपकी सेवा में भेंट करता हूँ। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जिस तरह से भक्तगण प्रभुपाद के एक व्याख्यान कार्यक्रम से दूसरे में साथ साथ रहते, उससे यह लगता कि यही असली श्रोता हैं जिनको प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, मानो वे उनके लिए ही बोस्टन आए हैं। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जो लेक्चर देने के लिए जाते हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी जब गए थे, तो उनके साथ अगर अमूमन लगाया जाए तो 5, 10, 15 लोग भी थे, उनके शिष्य लोग भी थे, जो माइक सेट करना, ऑर्गेनाइज करना, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रसादम देना। तो एक प्रॉपर टीम जाती है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी देखो, एक एक्सपर्ट प्रीचर का क्या काम होता है, वो न केवल जो आए हुए जो लोग हैं, जो श्रोता हैं, उनको लेक्चर देता है, उसका मेन फोकस ये भी होता है कि उनके साथ आए हुए टीम, उनको भी वो नरिश करे।
क्योंकि ये ऑलरेडी इस पथ पे चल चुके हैं। तो वो अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करता है कि मैसेज जो नए लोग हैं उनको भी मिल जाए, जो पुराने लोग हैं उनको भी मिल जाए, और जो बहुत पुराने लोग हैं उनको भी मिल जाए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वास्तव में ये प्रवचन आप लोगों के लिए भी था। नॉर्थ ईस्टर्न में बैठक खाने से 200 से अधिक छात्र बैठे रहे। जब घंटी बजी MIT के औद्योगिक विधि विज्ञान के बाद सिनेमा घर तथा भोजनालय के लिए रवाना हो गए। प्रभुपाद जी बैठे थे और इस बात के उदाहरण थे कि उपदेश किस तरह जिया जाए, यह तो उन पर निर्भर था जो उनकी अनुपस्थिति में मिशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो मतलब प्रभुपाद जी वो आए थे कुछ समय के लिए, वो अपने आए हुए अपने साथ रहते हुए जितने भी शिष्य थे उनको ट्रेंड कर रहे थे कि कैसे लेक्चर देते हैं, कैसे कीर्तन करते हैं, ताकि मेरे जाने के बाद तुम इस मिशन को आगे बढ़ा सको। तो ये जितने भी यहाँ पे जो भक्त लोग हैं जब किसी सीनियर के साथ जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा संदेश है कि जब भी आप अपने किसी सीनियर के साथ होते हैं तो उनसे सीखिए कि वो प्रवचन कैसे दे रहे हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो किस प्रकार से वो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, क्योंकि भविष्य में वो भी आगे व्यासासन पे बैठ के ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रभुपाद प्रातः से लेकर रात्रि तक कृष्ण के विषय में बोलते। यद्यपि योगी जन कभी कभी व्यर्थ की बातों से बचने के लिए मौन व्रत धारण करते हैं, किंतु प्रभुपाद का कहना था कि जो कृष्ण को जानता है वह 24 घंटे बोलना चाहता है। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उनके विषय में अन्यों से कहना चाहते हैं और स्वतः ही आप अनेकानेक पुस्तकें लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर बात बता रहे हैं कि मौन किसे कहा जाता है। ठीक है, मौनी वो होता है जो भौतिक विषयों के बारे में बात नहीं करता है, उसे असल में मौनी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे रात दिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहा है तो उसे भी मौनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक विषयों के बारे में ना बताते हुए सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है। पर कई बार श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ आध्यात्मिक गुरु हैं वो पूरा जीवन मौनी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं दुनिया को। तो बेटर है कि वो मौनी ही ठीक है, क्योंकि जैसे वो मुंह खोलेगा उसका भांडा फूट जाएगा और जो उसके अनुयायी हैं उसको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो बेटर है कि वो कुछ नॉनसेंस बताए, कुछ गलत बताए भगवान के बारे में, ठीक है, उसका मौन ही रहना है। मगर कृष्ण भावनामृत में 24 घंटे बोलने वाला व्यक्ति भी मौनी है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक विषय के बारे में तनिक भी बात नहीं करता। तो हमें भी ऐसा ही मौनी बनना है। जहाँ कहीं भी अवसर मिले भगवान के बारे में बातचीत करो, और नहीं मिले तो चुपचाप बैठ के अपना जो शास्त्र है उनका अध्ययन करो, भगवान का माला करो और भगवान के बारे में लोगों को बताओ और भगवान की सेवा करो। निस्संदेह कई बार प्रभुपाद जी दिन के समय अपने कमरे में अकेले तथा मौन रहते, किंतु वह मौन भी कृष्ण भावनामृत होता है। क्यों? जब व्यक्ति के पास भगवान का प्रचार करने के लिए समय नहीं है ना, या फिर उसको मौका नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करता है, वो मौन रह के भगवान के लीलाओं के बारे में चिंतन करता है, भगवान की इंस्ट्रक्शंस के बारे में चिंतन करता है और भगवान के चरणों का चिंतन करता है। ये उसको शक्ति प्रदान करते हैं आध्यात्मिक तौर पे। कभी कभी गोविंदा दासी जो कि श्रील प्रभुपाद जी की एक महिला शिष्य है, वो क्या बता रहे हैं, उनके कमरे में जाती तो उन्हें श्रीमद् भागवतम की संस्कृत टीकाएं पढ़ते, अपनी जपा माला फिरते या भोजन के बाद अपने डेस्क पर झपकी मारते पाती। कभी कभी वे चैतन्य चरितामृत के श्लोक गाते या घर के चारों ओर टहलते, तब उनका हाथ जपा माला की झोली में होता, वे अपने जप करते तथा अपने सहायकों को निहारते रहते। अब देखिए ये कितना अच्छा शिक्षा है जो फैमिली वाले लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, कहने को ये सबके लिए है कि आप अपना समय कैसे घर में व्यतीत करें। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कैसे बता रहे हैं, टेम्पल में सेवा नहीं है, कोई प्रचार के लिए सेवा नहीं है, बारिश आ रही है या कोविड हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, G20 चल रहा है, इसमें आपका लॉकडाउन हो गया, तो देखिए क्या करते प्रभुपाद जी यहाँ पर घर में टहलते हुए जपा माला करते, थोड़ी देर रुकते,
चैतन्य चरितामृत के जो श्लोक हैं उनको गीत में गाते, श्रीमद् भागवतम के श्लोक हैं उनको गीतों में गाते, और अगर वहाँ से थोड़ा सा समय मिलता तो शास्त्रों को पढ़ते, थोड़ा सा आराम करते, फिर उठते, फिर जपा करते, फिर पढ़ते, फिर श्लोकों को गाते। कितना सुंदर तरीके से वो अपने आचरण से लोगों को सिखा रहे हैं। अपनी आचरति प्रभु जीवे रे सखाए। गोविंदा दासी जो माता जी हैं वो बता रही हैं कि वो प्रभुपाद जी का जो रहन सहन है, जो उनका वार्तालाप है, जो उनकी क्रिया है पूरे दिन की, वो उसको आगे क्या बता रही है यहाँ पर। बोस्टन में स्वामी जी श्री चैतन्य चरितामृत या श्रीमद् भागवतम से घंटों गाते रहते, अपने कमरे में अपने आप गाते। मतलब क्या? गीत, श्लोका प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर तुम्हें श्लोका को याद करना है तो उसको गीत में डाल लो, उसको संगीत में डाल लो, तो संगीत की तरह आपको याद भी हो जाएगा। और इस तरह से, क्योंकि हर श्लोका भागवत गीता के अंदर, चैतन्य चरितामृत के अंदर, श्रीमद् भागवतम वो अपने आप में एक मंत्र है। उसको आप ऐसा श्लोका मत लीजिएगा, वो अपने आप में एक मंत्र है, क्योंकि वो मंत्र भगवान का गुणगान कर रहा है, वो उनके बारे में उनकी व्याख्या कर रहा है। या तो अब हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, अगर वहाँ से आपका मुंह थक गया है तो कोई श्लोका लेके श्लोका की तरह गाने लगिए। हमारे आश्रम में ऐसे होता है, कितने सारे भक्त लोग सवेरे सवेरे उठते हैं, कुंती महारानी की प्रेयर, ध्रुव महाराज की प्रेयर गाते रहते हैं, श्लोका आफ्टर श्लोका, श्लोका आफ्टर श्लोका। उनके श्लोका से कुछ श्लोका हमको भी थोड़े बहुत याद हो जाते हैं। और मैं सुराखी से झांकती कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि वो छुप छुपे देखती कि प्रभुपाद जी अपने कमरे में बैठ के करते क्या क्या है। कभी कभी मैं भीतर जाती और देखती कि वो क्या कर रहे हैं तो वे रुक जाते। मैं उनके काम में खलल नहीं करती थी, केवल देखने जाती थी। मैं भीतर तक चली जाती कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। कभी कभी मैं झांकती और सोचती वह कौन है, मतलब वो सोच रहे कि यार ये व्यक्ति कौन हो सकता है। गोरी है, वो फॉरेन से है, वो कह रही है कि ये इंसान इतना अद्भुत कैसे हो सकता है। वो बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी को सोच के कि देख रही, उनकी हरकतों को देख रही प्रभुपाद जी की, उसके बाद अपनी व्याख्या करने कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया ये। कोई नहीं जानता कि वास्तव में वे कौन है और कहाँ से आए हैं, और या वास्तव में वो कितने महान हैं। विशेषकर बोस्टन में मैं अनुभव करती थी कि वे कितने महान व्यक्ति हैं, और मैं तो एक सूक्ष्म झलक ही ले रही हूँ, और मैं जितना अनुभव करती उससे कहीं अधिक हो रहा था। मतलब कि किसी को कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि सब लोग अभी नए नए लोग थे, इन एक्सपीरियंस से प्रभुपाद जी की महिमा को नहीं जानते थे। तो पर कहीं ना कहीं वो अंदाजा लगा रहे थे कि ये जो व्यक्ति है जो हमारे आसपास घूम रहा है और हमसे मिलने के लिए आया, हमारा उद्धार करने के लिए आया है, ये निश्चित ही इस जगत का तो नहीं है, ये किसी ऊंचे जगत से आया है। कोई भक्त स्वामी जी के पास यह पूछने जाता कि दोपहर के भोजन में वो क्या लेंगे, या फिर कोई उनकी यात्रा का कार्यक्रम जानने या किसी अन्य बात पर सलाह लेने जाता, किंतु जब काम की बात पूरी हो जाती तो बातें कृष्ण भावनावी दर्शन की ओर मुड़ जाती। स्वामी जी को दोपहर के भोजन में क्या चाहिए, शायद उससे यह बात करने लगते कि भोजन के लिए कृष्ण को क्या पसंद है, या किस तरह महान भक्त बिना खाए रहते हैं, या आजकल की सभ्यता असहाय गौवों का वध करने में कितनी आसुरी है। और जो भी प्रभुपाद के कमरे में ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध तर्क वितर्क करता, वह प्रभुपाद जी द्वारा पराजित हो जाता। या फिर प्रभुपाद जी बातें करना प्रारंभ कर देते, या उस शिष्य से भी जो जल चुके बल्लभ को निकालने आता कि वह किस तरह एक दिन सारे विश्व में वर्णाश्रम धर्म की प्रचलित करना चाहते हैं। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नौकर, कोई भी शिष्य शिला प्रभुपाद जी के कमरे में शिला प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आता। कौन कौन से? या कोई प्रभुपाद जी से पूछने के लिए आ रहा, प्रभुपाद जी आप क्या खाएंगे, क्या कोई प्रभुपाद जी के रूम में यार प्रभुपाद जी आपका रूम डर्टी हो गया, क्या मैं उसे साफ कर दूं, प्रभुपाद जी आपका जो बल्ब है रूम का वो खराब हो गया, उसको चेंज करने आया। तो प्रभुपाद जी कुछ भी समय नहीं बिताते थे उन लोगों को तनिक भी कृष्ण भावनामृत देने में, तुरंत दे डालते थे, और कुछ ना कुछ वो बात छेड़ देते थे जिससे उस व्यक्ति का कल्याण हो सके, या प्रभुपाद जी उसको ट्रेंड करते थे।
कि क्यों इतने सारे लोग नास्तिक हो रहे हैं, क्यों ये लोग गौ हत्या कर रहे हैं, क्यों लोग ये मांस खा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ भी अवसर मिलता, प्रभुपाद जी तुरंत उस अवसर का लाभ उठा के तुरंत कृष्ण भावनामृत का ज्ञान उस व्यक्ति को दे डालते, चाहे वो कोई भी हो। कभी कभी प्रभुपाद जी के साथ अकेले बैठा भक्त स्वयं को अत्यधिक दोषी अनुभव। यदि तुम किसी से प्रेम करती हो तो तुम्हारी इच्छा होती है कि तुम उसे बोलते सुनो। तो मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा कोई सीनियर, कोई बहुत बड़ा वैष्णव अगर आप कृष्ण भावनामृत के बारे में आपको बता रहा है या आपके जीवन के बारे में पूछ रहा है, तो उसका मात्र उद्देश्य ये नहीं कि वो आपके साथ समय खराब कर रहा है, वो आपकी स्थिति ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आपके घर की स्थिति जानते हुए कि प्रभु जी आप टाइम कैसे बिताते हैं, आप जॉब पे कैसे जाते हैं, आप कॉलेज में कैसे जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको आंसर देता है। अच्छा आप कॉलेज में जाते हैं, आप बाइक चलाते जाते हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। बस में जाते हैं, आप अपनी जेब के अंदर 3-4 मेरी बुक्स रख लीजिए, कोई भी आपको मिले आप उनको बुक्स दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं आप अपना समय का दुरुपयोग ना करते हुए एक आध्यात्मिक सुउपयोग किए, जिसमें से वो समय से आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार भी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं ये मत सोचो कि मैं अपना समय खराब कर रहा हूँ तुमसे बात करके, मैं तुम्हें एक आध्यात्मिक ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ। किंतु प्रायः यदि कोई भक्त एक बार प्रभुपाद के कमरे में घुसता तो वह उसे तब तक न छोड़ते जब तक गोविंदा दासी भीतर आकर या अपनी घड़ी की इशारा करके दरवाजे से ही मोटी मोटी बातों की हिदायत न देती। वस्तुतः भक्तगण प्रभुपाद का इतना समय ले लेते कि गौर सुंदर और गोविंदा दासी को सच रूप से शिकायत करनी पड़ती। वो कहीं ना कहीं वो शिला प्रभुपाद जी का ख्याल रख रहे थे कि कहीं कितने सारे भक्त लोग आके शिला प्रभुपाद जी का समय खराब ना करें, क्योंकि प्रभुपाद जी का समय बहुत ज़्यादा कीमती है। उनको चाहिए कि वो अपनी सेहत पे ध्यान दें, आराम करें और पुस्तकें लिखे जीवन कल्याण के लिए। उनका कहना था कि स्वामी जी को बोस्टन में अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक कार्य बाधित किया जा रहा है और अनुवाद करने के लिए उन्हें बहुत कम समय मिल पाता है। देखिए ये एक भक्त का एक चिंतन था कि हम चाहते हैं कि हम अपने गुरु महाराज को थोड़ा सा फ्री रखें कि इतना अधिक कार्यक्रम में ना उलझाएं, ताकि उनको उनकी सेहत के लिए या जो पुस्तकों का लेख है उसके लिए उनको समय ना मिले। तो एक तरह से वो भी सही है, मगर प्रभुपाद जी को भी चांस मिलता है बोलने का तो वो भी बोल बैठते हैं। ये एक शिष्य का प्यार है अपने गुरु के लिए और एक गुरु का प्यार है अपने शिष्यों के लिए कि वो अधिक से अधिक इस भौतिक जगत से जाते जाते कृष्ण भावनामृत जेकर जाएं। सत्स्वरूप को चिंता हुई कि बोस्टन स्वामी जी के लिए असुविधाजनक बनता जा रहा है। वे भक्तों को प्रभुपाद के कमरे में आकर मिलने का नियंत्रित करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने भक्तों को सूचित कर दिया कि वे भ्रमण के समय प्रभुपाद के साथ जा सकते हैं, किंतु उन्हें घर वापस आने के बाद उनके साथ नहीं रहना चाहिए। सत्स्वरूप दास बोल रहे हैं यहाँ पे, मेरे कि हम सभी वहाँ खड़े थे। उन्होंने हाथ हिलाकर बुलाया, चलो आओ, क्योंकि ये उनके शिष्यों ने रूल बनाया था कि कोई उनके रूम में नहीं जाएगा। अब प्रभुपाद जी पीछे मुड़ के देते, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ मेरे रूम में। उन्होंने हाथ हिलाकर बुलाया, चले आओ। तब हर एक तुरंत दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर गया और उनके कमरे में उनके साथ हो लिया। यह अनुभव करते हुए कि हम लोग उनका समय बर्बाद करके अपराध कर रहे हैं, मैंने उनके कमरे में चल रहे वाद विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। मैंने साष्टांग प्रणाम करते हुए शिला प्रभुपाद जी को यह बताया, हम लोग अब आपको अकेला छोड़कर जा रहे हैं जिससे आप अपना कार्य कर सकें, किंतु जैसे कि मैंने कल्पना की थी स्वामी जी ने मुझे रोका। तुम सोचते हो कि अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ? तुम सोचते हो कि यह काम नहीं है? उन्होंने कहा, तुम यह नहीं जानते कि काम क्या है, यह भी काम है। और वे बातें करते हैं। उनको ये लगा कि हम लोग प्रभुपाद जी से बातें करेंगे, उनका समय बिता रहे हैं। बोले नहीं, तुम मेरा समय नहीं बिता रहे, मैं तुमको भविष्य के लिए ट्रेंड कर रहा हूँ, तुम्हें कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दे रहा हूँ कि कैसे एक्सपर्टीज के द्वारा तुम मैनेजमेंट कर सकते हो, तुम मिशन को आगे बढ़ा सकते हो, तुम आपस में अच्छे संबंध रख के कैसे एक दुनिया में एक रोल स्थापित कर सकते हो, तुम किस प्रकार मेरे जाने के बाद इस दुनिया में खुश रह सकते हो। तो
ये प्रभुपाद जी का उद्देश्य है। कि प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कई बार कुछ नए होते हैं भक्त लोग, उनको ये लगता है कि कीर्तन करते हैं, चलो कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन का मतलब है सिर्फ गाना, संगीत, ढोलक बजाना, मृदंगा बजाना, करताल बजाना, हारमोनियम बजाना, संगीत के साथ गाना। कीर्तन नहीं, कीर्तन का मतलब ये नहीं है। कीर्तन का मतलब है भगवान का गुणगान करना। जो अभी चल रहा है ना आधे पौने घंटे से, जो श्रीमद् भागवतम क्लास है, वो भी कीर्तन के रूप में ही आती है। आप किसी को भगवान के बारे में जाके बताते हैं ना, वो भी कीर्तन ही है। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, वो भी कीर्तन ही है। आप प्रसादम वितरण करते हैं, वो भी कीर्तन ही है। जहाँ पे भी भगवान का गुणगान है, जो डीटी ड्रेसिंग हो रही है वो भी कीर्तन है, जो अर्चना हो रही है वो भी कीर्तन है, जो टेंपल के अंदर साफ सफाई होती है, झाड़ू पोछा होता है, वो भी कीर्तन ही है। कीर्तन का मतलब है भगवान का गुणगान करना। जो भी चीज भगवान से संबंधित है और वो सेवा आप कर रहे हैं, उसे कीर्तन ही कहते हैं। जैसे कि जुहू का टेम्पल था, प्रभुपाद जी ने सबसे अधिक समय, आई थिंक 535 दिन ना प्रभुपाद जी ने वहाँ पे स्पेंड किए थे। तो प्रभुपाद जी का रूम अभी तैयार नहीं था, कच्चा था, सीमेंट था, अच्छे से फ्लोर नहीं डाला, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, मैं आके यहीं ठहरूंगा जहाँ पे भगवान का मंदिर है। उन्होंने बोला नहीं प्रभुपाद जी, हम आपके लिए 5 स्टार होटल के अंदर बुक करा देते हैं, आप शांति से रहना, यहाँ पे शोर मचता है। तो कहते कैसा शोर मचता है, चलो जाके देखते हैं। प्रभुपाद जी वहाँ पे ठहरे, उन्होंने जैसे तैसे प्रभुपाद जी का बेड लगाया, प्रभुपाद जी को पानी दिया पीने के लिए। तो प्रभुपाद जी सोने के लिए रुके तो देखा वहाँ पे लेबर लोग, मजदूर लोग हथौड़ी मार रहे हैं, छेनी मार रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को आके बोलते हैं प्रभुपाद जी देखो यहाँ पे शोर हो रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं, ये शोर नहीं है, ये भगवान का कीर्तन हो रहा है। ये जो छेनी हथौड़ी बज रही है, ये भगवान का कीर्तन हो रहा है, क्योंकि ये लोग भगवान का मंदिर खड़ा कर रहे हैं और मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूं मैं, मुझे आनंद आ रहा है। देखिए एक शुद्ध भक्त की सोच कि छेनी हथौड़ी से मुझे आनंद आ रहा है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने उन सबों के अज्ञान को दूर करने की बात कही जो भी उन्हें सुनने आता हो, चाहे वह विशाल जन समूह हो या उनके कमरे में बैठा कोई एक शिष्य हो। देखो प्रभुपाद हमेशा तत्पर रहते हैं कि कैसे हर किसी की अज्ञानता मिटाई जाए अपनी संगति से। साधु संगा सर्व शास्त्रे कोय लव मात्रा साधु संगा सर्व सिद्धि हुए। चाहे हजारों का समूह हो या एक बंदा बैठा हो, प्रभुपाद जी अपना बेस्ट हमेशा दिया है। यद्यपि वे तरुण पीढ़ी को संबोधित करने में रुचि लेते, मतलब यूथ को, क्योंकि प्रभुपाद जी का इंटरेस्ट था यूथ को कुछ ज़्यादा प्रचार किया जाए। क्योंकि यूथ, देखिए आप किसी भी फैक्ट्री में जाइए, ऑफिस में जाइए, बैंक में जाइए, कहीं पे भी जाइए, हर किसी को यूथ ही चाहिए। जवान लड़के या जवान लड़कियां चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनका जो भी यौवन है ना, इतना चरम सीमा में है क्योंकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी फैक्ट्री, अपने ऑफिस के सेल को, उनकी तरीके को आगे तक बढ़ा के ले जा सकते हैं। अभी कोई 60 साल का बंदा या 55 साल का बंदा अगर जाए इंटरव्यू के लिए, फैक्ट्री में कौन डालेगा उसको? वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, वो अपने जीवन के आखिरी दौर से गुजर रहा है। हार्डली इक्का दुक्का कुछ समय के लिए कोई लेगा, मगर अगर कोई जो जवान लोग जाते हैं ना, तुरंत हायर कर लेते हैं उनको। क्यों? क्योंकि इनको पता है ये भाग भाग के काम करेगा, कम पैसों में ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि अभी ये जवान है, क्योंकि इनका अभी बुद्धि, अभी इनकी जो इंद्रियां हैं वो इतनी ज़्यादा दूषित नहीं हुई हैं। तो ये लोग अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से प्रचार कर सकते हैं और कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पुरानी पीढ़ी पूर्वग्रस्त थी, किंतु श्रोताओं की संख्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। मंदिर में पहली मीटिंग के बाद जब उपस्थिति कम हो गई थी तो प्रभुपाद ने कहा था कि इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं बोलना बंद कर दूं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया कि यद्यपि वहां एक कक्षा में एक विषय में केवल 2 छात्रों ने प्रवेश लिया था और दूसरे विषय में केवल 1 छात्र था, फिर भी कक्षाएं चलती रही। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि दिव्य शिक्षा में निश्चय ही यह मानदंड होना चाहिए। यदि केवल एक व्यक्ति से सीख लें तो वह कईयों का कल्याण कर सकता है।
देखिए ये एक टीचर की दृष्टि से प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं कि एक टीचर को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए अपने ऑडियंस और अपने स्टूडेंट्स को देखने के लिए। अगर आपको एक को भी प्रीच करने का मौका मिले, उस एक को भी प्रीच कर डालो, उस एक को भी प्रचार कर डालो। जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया था, श्रील प्रभुपाद जी ने रशिया में जाकर केवल एक व्यक्ति को प्रचार किया था और उनको दीक्षा दी थी। उनका नाम था अनंत दास करके। उस एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी के जाने के बाद पूरे रशिया के अंदर उन्होंने आग लगा दी कृष्ण भावनामृत की। और अगर आज आप देखेंगे वृंदावन में, मायापुर में ना, सबसे ज़्यादा रशियन लोग सबसे सीरियस हैं भक्ति करने के लिए। अच्छे से वैष्णव ड्रेस पहनते हैं, अच्छे से वैष्णव इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं, अच्छे से भगवान का सेवा करते हैं। अब देखना, कभी भी अगर आपको समय मिले, कार्तिक आने वाला है, आप जाके कार्तिक में देखना वो कितने जोर शोर से और कितनी उत्कंठा से भगवान की सेवा और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। ये एक व्यक्ति का कमाल है। एक दिन प्रातः काल जब श्रील प्रभुपाद सत्स्वरूप और गौर सुंदर के साथ अल्सूटन की ओर घूमने गए, तो सत्स्वरूप ने बताया कि एक प्रसिद्ध स्वामी ने आर्लेटन स्ट्रीट चर्च में ही हाल ही में एक भाषण दिया था, जहां पर श्रील प्रभुपाद जी को भी जाना था। प्रभुपाद ने पूछा तो उसने क्या बोला? तो सत्स्वरूप ने कहा कि उसने सुना है कि वह स्वामी कह रहा था कि वह ईश्वर है। ठीक है, इस पर प्रभुपाद तुरंत तर्क करने लगे कि वह स्वामी के ईश्वर होने के दावे को काट दिया। प्रभुपाद ने कहा, वे कहते हैं कि वे ईश्वर है और कुत्ता ईश्वर है। मतलब प्रभुपाद जिसको डायरेक्टली बोल रहे हैं वो गॉड नहीं है, वो डॉग है। कि देखिए, एक पंचभूत से एक दुर्गंधित इंसान भगवान कैसे हो सकता है? ये प्रचलन आज के टाइम का नहीं और प्रभुपाद जी के टाइम का नहीं, ये अनंत कालों से, ये भगवान श्री कृष्ण के टाइम का, जब वो 5000 साल पहले इस धरा पे भी थे, ठीक है, कुरुक्षेत्र में और अपने गोकुल में, वृंदावन में, द्वारका में, मथुरा में, तब भी उन्हीं के सामने कितने सारे लोग अपने आप को बोलते थे मैं वासुदेव हूँ, मैं वासुदेव हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आज के टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, ये भगवान के टाइम से चला आ रहा है। जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं ना, वो अपने आप को भगवान कहलाना पसंद करते हैं। तो भगवान कहते हैं नो, यू आर नॉट गॉड, यू आर द ऑपोजिट ऑफ द गॉड विच इज डॉग, GOD वो कह रहे वो ईश्वर नहीं है, वो कुत्ता है। जब वे बोल रहे थे तो सत्स्वरूप और गौर सुंदर उनके अगल बगल चल रहे थे। वे कभी वृक्ष की टहनी को ऊपर उठाते या सड़क के चौराहों पर प्रभुपाद के लिए यातायात पर ध्यान देते, किंतु अधिकांश समय वे प्रभुपाद के शब्दों पर केंद्रित रहते। सत्स्वरूप को लग रहा था कि प्रभुपाद अपनी शक्ति का व्याय उसे शिक्षा देने के लिए, ऐसे तर्कों को काटने के लिए उसे तैयार कर रहे थे। वह स्वामी जी द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का स्मरण करने का प्रयास कर रहे थे। अब देखिए, प्रभुपाद जी अपना हर समय, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, चाहे वो इवनिंग वॉक हो, या वो रूम कन्वर्सेशन हो, या वो लेक्चर हो, या वो किसी से कैसी भी प्रकार की शिक्षा देनी हो, हर चीज के अंदर श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत को लेकर आ जाते थे। और हर समय वो अपने साथ चलने वाले उनके जितने भी शिष्य थे, हर प्रकार से वो भली पूरी तरह से उनको ट्रेंड कर रहे थे। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, चलो ऐसा करो, तुम 2 या 3 लोग तुम नास्तिक बन जाओ, तुम ये नास्तिक के बाद साइंटिस्ट बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम टीचर बन जाओ, तुम इस भौतिक जगत के इंसान बन जाओ और उस तरह से सोचो और मुझे एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उसका आंसर कैसे दिया जाता है। ठीक है ना? किस तरह से बोलते, अच्छा वो लोग समाज में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, तो आप ये श्रीमद् भागवतम का, भागवत गीता का ये श्लोक बोलो और बोलो इस हिसाब से आप ऐसे नहीं हो, इस हिसाब से आपका सोचना गलत है, इस हिसाब से आपका जीवन सही नहीं रह सकता है। शास्त्रार्थ, आप शास्त्रों को लेकर आओ, क्योंकि भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं ना, वो अपना मानसिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या कि मेंटल स्पेकुलेशन, ना किसी भौतिक शास्त्र में लिखा है, ना किसी आध्यात्मिक शास्त्र में लिखा है, फिर कहाँ पे लिखा है? उनके माइंड में लिखा है।
ऐसे लोगों का क्या हालत होता है? उनका माइंड उनका दीक्षा गुरु और गूगल उनका शिक्षा गुरु। तो कहां से उन लोगों का तरक्की होगा? ठीक है, चलिए, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर किसी बात का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है, तो मैं प्रयास करूंगा उसका जवाब देने का। चलिए, नहीं है, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय।